9 मार्च 2017 है। गीतांजलि गार्डन, रायबरेली से मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ और उस चमत्कारिक गधे के पास मैं चल रहा हूँ उसे कुछ खाने के देने के लिए। तो इसके पहले हमने ये दिखाया कि यह सुबह का समय है। इस समय 7:30 बज रहे हैं और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके बारे में यूट्यूब में मैंने कहा। अब चूँकि हमारी भी गलती थी और नहीं भी है, चूँकि फ़ोन बाहर का था। अब आजकल बड़ी जल्दी बदनामी होती है ना, गलत सलत लोग पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को गंधवाए हैं। तो इसलिए मेहता परिवार के ऊपर हमें शक हो गया। लेकिन अंत में जो उनके कामों को, उनके व्यवहार को देखा तो वो मेहता मसीहा के रूप में निकले, रतन मेहता। अब हमने पैसे लेने से इनकार किया तो कई गौशालाओं के फ़ोन आए मेरे पास, ये बाबा जी अरे हमको दिलवा दीजिए, ये है वो है। हमने कहा देखिए महाराज, हमने मेहता साहब से बात किया तो मेहता साहब ने कहा कि बाबा जी जो पैसे मैंने भेजे हैं वो आपको तकलीफ़ ना हो, आपको आराम से कोई लेबर रख लीजिए, कोई आदमी रख लीजिए, मतलब आप हमको राहत देने के लिए। तो हमने कहा चलिए एक मसीहा के रूप में निकले। ये हमारे जो क्या नाम ये मेहता साहब हैं, एक मसीहा के रूप में निकले। हमने कहा चलिए, इस बुढ़ापे में मैं ऊब गया हूँ करते 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 करते। तो अंधा समाज है ना, हम क्या बताएं अपने हम ये भारत सरकार को, क्या उनको श्याम साधु की जानकारी नहीं है? आज पूरी ज़िंदगी बीत गई अखबार में छपते छपते, बड़े बड़े अखबारों में छपे। गंगा जी को अकेले दम से राष्ट्रीय नदी घोषित करा जाए, कितने लाखों कितने करोड़ पेड़ मैंने जीवन में लगा डाले, ये सब मालूम है उनको। लेकिन ना, ये हमारे देश का कानून है। खैर चलिए, मोदी साहब आए हैं, उनसे कुछ उम्मीदें हैं और बहुत कुछ उम्मीद है। तो मैं वहीं गधे के पास चल रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो गौशाला वाले हैं, अब एक सुल्तानपुर में गौशाला है दुबे जी का, सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है वो। भाई हमारे निगाह में तो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई भी मदद करना चाहें, हमने राजस्थान से बात किया, गुजरात से बात किया, उन लोगों ने कहा बाबा जी हमारे यहाँ खुद ही गौशालाएँ हैं, हम लोग खुद ही उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम सुल्तानपुर के जो हमारे राजीव सिंह होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपके ज़िले की चीज़ है और वो लड़का अच्छा है और मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, तो उस लड़के की मदद आप जो हो सके आप लोग करें। उसके गौशालाओं को देखाइए जाके पहले आप काम देखाइए। हम नहीं कहते कि हमारे कहने से आप दे दें, क्योंकि हम बदनामी नहीं ले सकते हैं, बाकी सब ले सकते हैं। बदनामी के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दिया, करोड़ों रुपए मैंने अपने घर का फूंक दिया है। आके रायबरेली में जिसको पता लगाना है लगा लो करके, और कहिए हम वीडियो बनवा के आपको भेज दें। हम तो एक भाव के भूखे हैं, भगत और भगवान, वो भाव का भूखा होता है। हमारे लिए रतन साहब जो है वो मेहता साहब मसीहा बन गए। मैं वही गधे के पास चल रहा हूँ और वीडियो फिर लंबी हो जाती है, सुबह का समय है। अभी मैं मेहता साहब से मैं भी बात भी करूँगा। ये देखिए बैठे हुए हैं। ये गधा तो बड़ा भाग्यशाली हमारे लिए निकला भाई, हमको तो हंसी आ रही है। सैकड़ों गधे आए, कितने, जहाँ ये पेड़ है यहाँ भी गधा एक गड़ा हुआ है, वहाँ एक गधा गड़ा हुआ है। देखिए इसका पानी भी ख़त्म है, अभी पानी डालेंगे। क्या है भैया, आज नहीं बोल रहे हो, नाराज़ हो गए क्या? लो भैया दो। तो कद्दू में रोतरा जो भंडारे की पूड़ी उड़ी भेजे थे बोरों में रखा है, सुखवा के रख दिया था हैं। अपना ये सब लगाम उगाम उतार दिया, रस्सी वगैरह हैं। बड़े गुस्से में आज बोल नहीं रहे हो, अभी दे रहे हैं, दो। अरे लो भैया पूड़ी खाओ। पूरे विश्व में तुमने तहलका मचा दिया, ये पीएम सीएम के बीच में गधा कहाँ से आ गया? देखिए सूंघ रहा है। इसका कहना है कि अरे मनुष्यों, ये तुम्हारी पूरी हमको हजम नहीं, देखा
ये देखिए, अब ये देखिए, अब बड़े मुश्किल में, बड़े नखड़े में इसको ये लिए देखिए। लो भैया, हम उसी में तुमको डाले देते हैं। एक कांच हटा दें ज़रा सा। तो हम चाहते हैं कि भाई आप जिसको जो भी मदद करनी हो को हो, आप उनके काम को देखिए। और हम दुबे जी से यही चाहेंगे कि देखिए साहब, हम लोगों से कह सकते हैं कि आप आपके काम को देखें, पता लगा लें। हम तो आपकी तारीफ़ कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमने आपकी ज़्यादा बड़ाई किया और पता लगा वहाँ पर अचानक कोई पहुँच गया देखने और काम न उसको सही दिखाई पड़ा, तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं जो कुछ हो ट्रांसपेरेंसी हो। अब मेहता साहब ने अगर हमारी हेल्प किया है तो ये पूरी इसी में डाले देते हैं। इसमें थोड़ा कना भी लाके डालेंगे। कना जो धान की भूसी होती है, वही उसी को कना कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान वालों ज़रा सोचो, देखिए बंधा पड़ा है। अभी इसको आज सब बाहर निकाल के डाल देंगे। जितनी गाय वगैरह घूमती हैं वो खाएंगे, बंधा तक ये नहीं खा रहा है। तो हमको लोगों को ये बताना है कि ज़रा आंखें खोलो। यहाँ लोगों में जेलसी बहुत होती है। अब यहाँ के बड़े बड़े नेता, साधु, संत, वो सब हमारे ऊपर सुलगने लगते हैं, अंदर अंदर सुलग रहे हैं। मैं मोदी की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं एक गिलास, मैंने कई बार कहा कि एक गिलास पानी मैं मोदी जी का नहीं जानता हूँ, लेकिन मोदी जी की महानता से, मोदी जी के कार्यों से लगा कि हाँ कोई यानी भारत का भाग्य उदय हो रहा है। उनकी ईमानदारी, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके भाव, भावुक हैं, वो भोले के रूप में है। मैं सीना ठोंक के कह सकता हूँ, हैं? किसी के भावुक हो जाना, आंसू आना। संसद में पहली बार जब गए तो संसद भवन के चरण छुए हैं। लोगों ने शायद, किसी ने कहा कि भारत माता के ऊपर क्या आपका उपकार होगा, तो मोदी जी रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन हम अपने माँ के ऊपर, हम अपने माँ के ऊपर एहसान करेंगे? अरे मोदी जी, आपके अगर चरणों की एक एक कण कण की पूजा की जाए तो भी कम है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। मैं आज पूरे विश्व को ललकार रहा हूँ, ताल ठोंक रहा हूँ कि हे दुनिया वालों, तुम बहुत बड़े महात्मा हो, तुम बहुत बड़े काबिल हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन श्याम साधु के सामने तुमको झुक जाना पड़ेगा। तुम श्याम साधु से मुकाबला नहीं कर सकते हो। श्याम साधु के एक इतिहास है, श्याम साधु की एक कहानी है, लोग कहते हैं। तो अकेले जितना सब देख रहा, चारों पेड़ पौधा, जानवर, गाय गधा कुत्ता, सब कुछ अकेले किया है मैंने। पता लगा और राय लिया करके, अकेले पूरी ज़िंदगी से मैं गंवा दिया। करोड़ों रुपए घर का फूंक दिया, करोड़ों रुपए। इतना बड़ा मार्केट, दुर्गा मार्केट बनी है, देखिए उसका फ्रंट वो रोड पर से है, इसमें हम दुकान करके अब तक करोड़ों रुपए कमा लेते। संस्था ऑर्गेनाइजेशन बना के करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले सकते थे, लेकिन आज विश्व में मेरी पहचान ख़त्म हो जाती। आज विश्व के अंदर आज हम ललकार के बोल रहे हैं, मेहता जैसा मसीहा एक पैदा हुआ जिसने हमारी तकलीफ़ को समझा हैं। इससे सीखो दुनिया वालों कि मेहता का मतलब क्या हुआ, चावला का मतलब क्या हुआ। मंजीत सिंह चावला जिन्होंने हमको एक मोपेड भेंट किया था, एक भट्टे का मालिक है, उनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास दिल है। तब यहाँ लोगों से मैंने चर्चा किया तो लोग हंसे, कहे साहब ये जो पंजाबी मूल के लोग होते हैं इनके पास बड़ा कलेजा होता है। त्याग करने के मामले में, ईमानदारी के मामले में, त्याग के मामले में गुजरात की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और जहाँ ब्राह्मण की बात आती, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण की बात आती है तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं किया वो श्याम साधु ने करके दिखा दिया। हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है। उस गुजरात के बारे में लोग अपशब्द का प्रयोग किए हैं। इस वीडियो के देख मैं इसीलिए मोदी जी के चरणों की धूल मांग रहा हूँ, और कई बार कितने दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं मिलता है हम एकलव्य का रोल अदा करेंगे। कितने बाबा लोग हमको मानते हैं, कितने बाबा लोग हमको हमारे चरण छूते हैं। जो जटाधारी बाबा हैं, 20 फीट 10 फीट इधर 10 फीट उधर, 20 फीट के रेंज में उनके जटाएँ हैं।
तपस्वी बाबा है वो, चमत्कारिक बाबा है। अभी जाकर तलाशी लीजिए, उसके यहाँ 1 रुपया नहीं निकलेगा। और वो बूढ़े बूढ़े जो साधु हैं, बिल्कुल जर्जर हैं, उनको भोजन दे देता है 1 हफ्ते में 1 बार ही सही। और 1 रुपया उसके पास नहीं है, जाओ पता लगाओ जा कर के। ऐसे बाबाओं की संगत है हमारी। तो कहने का मतलब है कि हम इसीलिए जब कोई वो बोलता है ना, तो भाई मोदी के बारे में कोई बोलता है तो हम समझते हैं कि वो हमारा कट्टर दुश्मन हो जाता है। तमाम हमारे मुंह से शराब निकलता है। अगर हमने तपस्या किया है तो मोदी के विरोध करने वालों, तुम खुसेड़ा खाओगे 2 साल के भीतर भीतर, कहीं के नहीं रह जाओगे, तुम सर उठा के नहीं बोल पाओगे। मोदी बाप रे बाप इतना बड़ा। अब लोग कहेंगे और साहब टॉपिक न बदलिए, ऐसा न कीजिए। देखिए कुछ लोग सिस्टम से हमको बताते हैं, अगर हम सिस्टम वाले होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिस्टम नहीं देगा, भाव में सिस्टम नहीं होता है। मीराबाई ने, तुलसीदास ने, कबीर ने सिस्टम से काम नहीं किया था। पागलपन में जुनून था उनके अंदर, जुनून से काम होता है। हमने रात के 2-2 बज गए हैं ये पेड़ पौधे लगाने में। हमको जब कलकत्ते वाले पेड़ से लेके आए तो रात में बजे थे 2। दिन भर बीत गया, रात बीत गई, खाद लाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ। और ये बहुत रद्दी ज़मीन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ऊसर टाइप की ज़मीन है। ऊसर का सीना चीर करके यहाँ ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे नारियल, ऐसे ऐसी चीज़ों को लगाया कि यहाँ 3 जिलाधिकारी यहाँ देखने आए। एक देवेंद्र नाथ आए और एक वो थे, क्या नाम, महेंद्र कुमार जी, और एक सरदार जी थे, चरणजीत सिंह बख्शी। वो तो हमारे लिए देवता के रूप में थे। मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय BL यादव साहब यहाँ आए, जो हमको महामानव की उपाधि दिए। समझ गए? गंगा जी को अकेले दम से राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ, ये आत्म प्रशंसा नहीं है, ये प्रसंग है इस अंधे समाज के लिए। इतना काम करने वाले व्यक्ति को क्या देश के किसी नेता ने पहचाना? क्या उनके लिए मैं एक क्वेश्चन नहीं बन गया? क्या उनको धिक्कार नहीं है? वो किसी पार्टी के हों। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? पैसा हमको पैसा न देते, हमसे सलाह लेते, एडवाइजरी बोर्ड में हमको बुलाते हैं, महत्व देते हमसे। हम तो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं, इंडिया छोड़ो। अगर हमसे ज़्यादा किसी ने प्रकृति की सेवा किया हो, अब प्रकृति की सेवा हुजूर सबसे बड़ी पूजा है। नोट कर लीजिए आप। भगवान ने आपको मक्खन लगाने के लिए यहाँ नहीं भेजा कि हमको याद करो। भगवान कहता है कि हमको मत याद करो, हमारे काम को याद करो, अपने कर्तव्यों को याद करो कि तुम्हें क्या करना है समाज के प्रति, माता पिता के प्रति। मोदी जी का त्याग, और फिर भी बेशर्मों को आंखों में हाय शर्म नहीं रह गई, लोग बुराई करते हो हैं। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं जात का करोड़पति घराने का, जमींदार परिवार का, जात का ब्राह्मण, और मैं मोदी के चरणों के धूल को मंगा करके मैं अपने मस्तक में लगा के पूरे भारत को दिखाऊंगा, नेताओं को दिखाऊंगा। नेताओं सुलगो, जलो अंदर अंदर। मोदी 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 माने पार्टी नहीं, मोदी माने कुछ नहीं, मोदी माने भारत। कितना बड़ा त्याग उस आदमी ने किया और काम किया, रिस्क लिया। खाली त्यागे करने से नहीं होता है। वो हिमालय में बैठे हैं महात्मा जी गुफा के अंदर, उनको भी हम चैलेंज करते हैं, अरे महात्मा निकल के आओ बाहर, करो हमसे मुकाबला करके। भगवान ने तुमको गुफा में बैठने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने तुमको महामंडलेश्वर बन करके और सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं भेजा है। तुमको भेजा है काम करने के लिए, संदेश देने के लिए। भगवान बुद्ध को देखिए आप, जंगल में, घोर जंगल में चले गए, होगा नहीं चांदी के कुर्सी पर बैठे, कि बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, ये मोदी का देश है। मोदी जी ने तो सबको पीछे ढकेल दिया, इतना बड़ा रिस्क लेकर के। पूरे देश के बड़े बड़े जो रावण बैठे रहे, बड़े बड़े रावण, महिरावण, अहिरावण, पता नहीं कितने रावण थे, और सबको मोदी जी ने जान पर खेल करके और चैलेंज किया और उनको धराशायी किया।
उस मोदी के आप लोग, मोदी के बुराई का मतलब आप देश की बुराई कर रहे हैं। तो मैं मेहता साहब को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा आशीर्वाद देता रहूँगा। वो पैसा तो भाई निकालना पड़ा, भाई जो एक नियम है, मान लीजिए पैसा आया कैसे वापस जाए। और डॉक्टर राव पी.एल. राव सीनियर आई सर्जन, जो उनके पास डिग्री है, वो इंडिया में दो ही तीन, शायद 1 2 3 लोगों के पास डिग्री होगी, सीनियर आई सर्जन। कल मैं उनके साथ गया पैसा निकाल करके, और उनको निशा शर्मा, अपनी बेटी को भी नहीं दिया। हमने कहा नहीं, हम निशा शर्मा को आज जाके देंगे कि बेटी इस पैसे से ही खर्चा तुमको करना है। अब अपने मदद में आज से हम लेबर लगाएंगे। बाबा जी के वहाँ गए थे, बाबा जी ने गाय वहाँ पड़ी है, कुछ भूसे की मांग किया है। हमने कहा देखिए महाराज, हम कोई जुगाड़ करेंगे। अब देखिए इस पैसे से कितनी राहत मिल जाएगी, हमको मिलेगी मेहता साहब के पैसे से। उस लेबर को देंगे, भूसा मेरे पास रखा है, हम भूसा लदवा के वहाँ भेज देंगे। और जो गौशालाएँ वाले हमको फ़ोन करते हैं, हमसे जो मांग करते हैं, बताते हैं कि महाराज आप चाहें तो ये हो जाए वो हो जाए, तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि महाराज देखिए, हम आपके बारे में तो बोलेंगे कि आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम जिनको लोगों से मैंने कहा है, लोगों से मैं कहूँगा कि आप उनके कामों को भी पता लगा लीजिए, आप उनके हेल्प करें। सुल्तानपुर के हैं वो राजीव सिंह, यहीं बहुत बड़े आदमी भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और यहीं रायबली में उनकी क्लिनिक भी है। तो मैं इसी वीडियो के ज़रिए मैं तक संदेश भेजूँगा कि आपकी वो मदद करें। और हमारे पास तो देख रहे हैं, हमको जो पैसा अब जो आया हुआ है, अब उसी से एक लेबर लगाएंगे। मेरे जीवन के पहले आदमी हैं रतन मेहता साहब, जो हमारी तकलीफ़ों को समझा। जो प्रतिपाले वही नरेशु। यहाँ के लोग मर गए थे क्या? गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले दम से घोषित करवाया। यहाँ के साधु संत महंत कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे बड़े बड़े नेता लोग? अकेले दम से मैंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। 49 दिन का अनशन किया है। अखबार का जो फोटो है, न्यूज़ है, वो फेसबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो कहाँ तक बोले, कलेजा जलता है तभी हम आवेश में बोलते हैं। हम सैनी साहब से, जो राजस्थान के सैनी हैं, यश के सैनी साहब, जयपुर के क्वालिफाइड आदमी हैं, वो हमको सुझाव देते हैं, साधु जी आवेश में बोलिए, साधु जी ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। हमने कहा देखिए महाराज, मोदी जी के जो भाषण होते हैं ना, वो आवेश वाले होते हैं। वो पूछते हैं ऐसा है ना, ऐसा है ना, वो ललका जाके बहुत इतने पर। अरे मोदी जी के त्याग को देखिए, मेहता साहब भी तारीफ कर रहे थे, पूरी दुनिया मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है, और फिर भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी। आप नेता बनते हो तो ये नेताओं, पहले से हम साधु से मुकाबला कर लेवा के आ जाओ, अपनी पूरी जीवनी को लेकर पोथी पत्र लेके आओ। आपने जीवन में क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, ये बता दीजिएगा, और मैं बताऊँगा। इस जीवन में जो 3068 रुपये आए हैं मेहता साहब के, ये हमारे जीवन की ये पहला पैसा आया हुआ है, और किसी ने अपने आप भेजा है, ज़बरदस्ती भेजा है। मैंने उनसे कोई मांग नहीं किया, ये उनकी महानता थी, मैंने अपनी व्यथा बताई। आप लोग क्या मुकाबला करेंगे? करोड़ों रुपए आप लोग, लाखों रुपए तनख्वाह ले लिए होंगे, पद ले लिया हो गया, कितना यहाँ वहाँ से जो नंबर 2 से काम होता है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसका भी लाभ आपको मिला होगा। हमने क्या लिया अपने आप को? जो वही जो नानक थे, क्या थे, जो शिष्य लोग बनने के लिए गए थे, पंच प्यारे, तो नानक जी ने, शायद नानक जी कोई थे, बहरहाल अब जो भी हों उनके गुरु, नानक जी ने शायद यही कहा था कि जो घर फूके आपनो तो चले हमारे साथ। ये हमारा सिख समाज, और कितना गजब का नाम देखिए, सिख, सीखो हैं, यानी सीखते रहो। तो सिख समाज को मैं हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी शक्तियों से मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को मैं वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो हमारी बड़ी हो जाती है, हम करें तो क्या करें, बड़ा मन में बड़े गुब्बार, इसीलिए गुब्बार भरा हुआ है। लोग देख रहे हैं कि मोदी 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 हो रहा है, अब फिर भी वो नेताजी हैं, कौन पार्टी कौन नेता? आपसे शाम साधु क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप हमसे मुकाबला करेंगे? हैं? ये लोकतंत्र है, हमको भी बोलने का हक है।
करेंगे मुकाबला हमारा? 2 मिनट में आप बोलती बंद हो जाएगी आपकी। केवल आपने मानव की सेवा किया होगा, और केवल मानव की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी ने पूरे देश की सेवा किया है। जो समुदाय मोदी की बुराई करता है, जो समुदाय मोदी को वोट नहीं देता है, उसका भी मोदी जी ने भला किया है। श्याम साधु ने गाय और गधे को एक समान माना है, अब करके दिखा दिया है। कितने वीडियो हमारे बन चुके हैं अब तक, कितने बड़े बड़े वो हो चुके, देखो आँख खोल करके। नाम के आगे से हमने जात हटा दिया, इसीलिए हमने दलित समाज को चैलेंज किया, क्या नेताओं श्याम साधु से मिलवा करके। और तुमको चाहिए, तुम त्याग करते हो तो बदले में वोट तुमको चाहिए। श्याम साधु को कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय मोदी, जय मेहता साहब, जो हमारे लिए हमारी तकलीफ़ों को समझा, वो हमारे लिए मसीहा बन गया। रतन मेहता अमेरिका के, जय मेहता साहब, जय मोदी साहब, जय श्री राम, जय श्री राम।